आपका फिर स्वागत है कान्हा कोचिंग क्लासेस वीके में। मैं वीके सर आज आप लोगों के लिए लाया हूँ बाबू क्लास 9th का वृत्त चैप्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वृत्त होता क्या है, वृत्त की परिभाषा क्या होती है, वृत्त के अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं, वह उसमें कौन से मतलब फार्मूले लगाए जाते हैं, सभी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए, वृत्त की सीखते हैं। वृत्त की परिभाषा वाकई में आसान भाषा में कैसे लिखी जा सकती है, किताब में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। ध्यान दीजिए, सबसे आसान भाषा में हम लोग वृत्त की परिभाषा सीखते हैं। लिखा है परिचय। देखिए, वृत्त होता क्या है, कोई भी वस्तु जो गोल होगी, क्या होगी, गोल। जैसे साइकिल का पहिया, गाड़ी का पहिया, किसी भी मतलब वाहन का पहिया जो गोल होता है वो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। जो एकदम से गोल हो उसी को हम वृत्त बोलेंगे। लेकिन यहाँ परिभाषा बनती है क्या, किसी समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय जो समतल में दिए गए एक स्थिर से नियत दूरी पर होते हैं, वृत्त कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, इसको अपनी भाषा में समझते हैं। देखिए, एक हमने बिंदु ले लिया, क्या ले लिया बाबू, बिंदु ले लिया। दिया किसी समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय, क्या, जैसे ढेर सारे बिंदु ले लिए, क्या ले लिए बाबू, बिंदु ले लिए। ठीक है, हमने ढेर सारे क्या ले लिए हैं, बिंदुओं ले लिए। बिंदुओं का समुच्चय यानी ढेर है, उनका बिंदुओं का ढेर है जो समतल में दिए गए एक स्थिर से नियत दूरी पर, यानी यहां से मान लो यहां कोई एक स्थिर है, यहां से इनकी दूरी क्या है बाबू, सबकी दूरी समान है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम लोग एक बड़ा सा वृत्त बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दूरी लेते हैं और एक निश्चित दूरी से सभी बिंदुओं को मिलाने पर यानी परिध तक घुमाने पर जो आकार प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। ठीक है, किसी निश्चित दूरी से, अपने भाषा में परिभाषा याद कर लीजिए, किसी निश्चित दूरी से सभी बिंदुओं के समूह को परिध पर घुमाने पर जो आकृति बनती है उसे क्या कहेंगे, वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है वृत्त संबंधित पद। ध्यान दीजिए, वृत्त संबंधित पद होते हैं सकेंद्रीय वृत्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक है, जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है वो क्या होता है बाबू, एक ही बिंदु पर, ध्यान दीजिए, एक ही बिंदु रहेगा आपका, बिंदु से वृत्त के अंदर, ठीक है, कई वृत्त बनाए हों, क्या हो, कई, दो या दो से अधिक वृत्त बने हों, अंदर दो या दो से अधिक क्या हो, वृत्त बने हों। यानी एक ही बिंदु का केंद्र होगा, वृत्त के अंदर दो या दो से अधिक क्या बने रहेंगे, वृत्त हों, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम बाबू सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसका चित्र कैसे बनेगा, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। इसका चित्र बनेगा बाबू इस तरह। देखिए, आपको एक वृत्त को बनाने के लिए आपको पता होगा, कैंपास में आप एक बिंदु लेते हो, वहां पर आप कैंपास का नोक रखते हैं और एक क्या खींचते हैं, समान दूरी का वृत्त खींचते हैं। इसी को केंद्र मानकर एक वृत्त की जो जीवा यानी त्रिज्या होती है उसकी दूरी कम कर लेते हैं, तो ये एक वृत्त और बन गया। इसी से एक वृत्त और बन गया, यानी ये वृत्तों का क्या कहलाएगा, सकेंद्रीय वृत्त कहलाएगा। यानी उनका केंद्र एक का रहेगा और यहां से इनकी त्रिज्या अलग रहेगी, यहां से फिर इस वाले वृत्त की त्रिज्या अलग रहेगी। अब जो बड़ा वाला है उसकी त्रिज्या अलग रहेगी, त्रिज्या सब अलग रहेगी, लेकिन केंद्र एक का हो। ऐसे वृत्त जब कई दो या दो से अधिक वृत्त खींचे गए हों और ध्यान दीजिए उसका केंद्र एक हो, त्रिज्या का मान अलग अलग हो, तो उसे हम वृत्त का क्या कहेंगे, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में सबको।
लीजिए, अभी आप लोगों ने पढ़ा गोल चक्रीयता। क्या पढ़ा आप लोगों ने? गोल सकेंद्रीय वृत्त पढ़ा, सकेंद्रीय वृत्त पढ़ा। अब हम लोग गोल चक्रिका पढ़ने जा रहे हैं। गोल चक्रिका की परिभाषा देखिए बाबू, आपको एक वृत्त होगा, क्या होगा? वृत्त में आपको पता हो गया केंद्र होता है, मान लिया केंद्र O हो गया और R हो गया त्रिज्या, और इसमें आपका R त्रिज्या के साथ क्या दे दिया है, और वृत्त का केंद्र दे दिया हो। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए एक बार आप लोग कि गोल चक्रिका होती क्या है। सर्कुलर डिस्क। गोल चक्रिका आपको बता दें कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि तक, परिधि क्या होती है? जो उसकी गोलाई होती है। ठीक है बाबू, परिधि तक मिलाने वाली सभी बिंदुओं का समुच्चय क्या होता है? सभी बिंदुओं का जो समुच्चय होता है, ठीक है बाबू, समुच्चय होता है, उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त की गोल चक्रिका कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त की गोल चक्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की गोल चक्रिका कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, अब आइए समझिए अपने भाषा में इसको। हमने कहा वृत्त के केंद्र, यानी एक हमको वृत्त रहेगा, ठीक है, उसका एक केंद्र होगा जहां से वो बनाया गया होगा। अब वृत्त के केंद्र से, ध्यान दीजिए, केंद्र का नाम O रख ले, आपकी किताब में परिभाषा दी गई है, देखिएगा, वृत्त का नाम O रख ले, और ये सर्किल है, सी फॉर क्या होता है? सर्किल। सर्किल को ही हम वृत्त कहते हैं। तो यहां से यानी परिधि तक, परिधि क्या है बाबू? ये गोलाई जो है, इसमें सभी बिंदु, ढेर सारे बिंदु हैं, अभी आपको बताया गया है, ढेर सारे बिंदु है, सभी बिंदुओं को मिलाने वाली, सभी बिंदुओं को मिलाने वाली का समुच्चय होता है, उसे वृत्त की गोल चक्रिका है। यानी यहाँ बिंदु, यहाँ से जो हमारा ये त्रिज्या होता है, R कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है, जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं बाबू? R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो R हमारा यानी केंद्र, वृत्त का केंद्र यानी परिधि तक जो हमारी त्रिज्या पूर्ण रूप से खींची जा रही है सभी बिंदुओं पर, वही गोल चक्रिका कहलाती है। ठीक है, आइए हम लोग अगला दिया है कि वृत्त की जीवा किसे कहेंगे। हम लोग एक वृत्त खींचे ही हैं, देखिए ध्यान से, एक वृत्त हम लोग क्या किए हैं? खींचे हैं। इस वृत्त में आपको जीवा कहां होगी? यहां कोई भी आपको परिधि से परिधि तक मिला दें, कोई भी रेखा वृत्त में, यानी एक इधर से कहीं इधर मिला दें, यहां मिला दें, ये सभी बिंदु क्या कहलाते हैं? यानी आपको याद रखना, वृत्त की जीवा तब नहीं होगी जब वो केंद्र से होकर जाएगी, तभी वो वृत्त की जीवा कहलाएगी। लेकिन वो हो जाता है, अगर केंद्र से होकर आर पार जा रही है तो वृत्त क्या क्या हो जाता है बाबू? व्यास हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है। और लेकिन वृत्त की जीवा वृत्त के परिधि से किसी भी बिंदु से होकर जा सकती है, यहाँ केंद्र का होना जरूरी नहीं होता है। अगर केंद्र से होगा तो वो वृत्त का क्या कहलाएगा? व्यास कहलाने लगेगा। और सिर्फ अगर आपका केंद्र से एक तरफ खींची गई रेखा हो तो वो वृत्त का त्रिज्या कहलाने लगेंगी। अब कोई पूछे आपको वृत्त में बताओ कितनी व्यास होती हैं, आप कहोगे अनंत। वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है, क्या कहोगे? अनंत। ये सब अनंत। वृत्त में कितनी जीवाएं होती हैं? तो अनंत होती हैं। ठीक है, अगर कहे कोई ये जो केंद्र से होकर जा रही परिधि तक, उसे भी हम जीवा कहेंगे, तो हाँ, ये बात आपकी सही है। लेकिन यही बात आपको कहीं मिलेगा कि जो आपकी वृत्त की जीवा जो होती है, यानी वृत्त का व्यास ही सबसे बड़ी वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती